बेस्ट वे फॉर एन एस्पायरेंट टू प्रिपेयर एपीजीटी। कई बच्चे मुझसे कह रहे थे, अभी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आप तैयारी करने का भी कोई ट्रिक बताइए अच्छे से। तो उन लोगों के लिए ये मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे, ये किताब के प्रीफेस में भी मैंने लिखा है और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि क्या है बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रिपेयर करने का। फॉलो द स्ट्रेटजी दैट आई कॉल लर्न टेस्ट रिवाइज। ये 3 चीज होनी चाहिए कि आप जो चीज सीख रहे हैं उसको पहले टेस्ट कीजिए। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको जितना पढ़ा उसको उसका टेस्ट कीजिए एमसीक्यूज से, और फिर उसको रिवाइज कीजिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, लर्न टेस्ट रिवाइज। तो इसके लिए कुछ मैंने वो बनाए हैं कि कैसे आप इसको टुकड़ों में बांट करके तैयारी करेंगे। तो लेट्स ब्रेक थिंग्स डाउन टू पीसेज, कैसे आसानी आपको हो। तो सबसे पहले आपको करनी है प्री रिक्विजिट्स, यानी तैयारियां कैसे, आपको सबसे पहले शुरू कैसे करना है। तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपना गोल जो है एक सेट करना होगा कि हाँ, मुझे ये हमारा गोल है कि ये पीजीटी क्लियर करना है, तो करना है। ये गोल आपको सेट करना होगा। जब तक आप अपना गोल नहीं सेट करेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे नहीं। तो जब आपका गोल सेट होगा, फिर आप अपने पढ़ाई में पंक्चुअल होंगे। नो योर सिलेबस, डिसाइड व्हाट टू लर्न एंड व्हाट नॉट टू लर्न। सबसे ज्यादा अहम चीज है कि आपको आपको कौन सा सब्जेक्ट क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। अब कोई ईएनटी ही पूरा पढ़ता रहे, ईएनटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो उसका वक्त जाया होगा। तो ये आपको सिलेबस पहले देखना होगा, असेसमेंट करना होगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसको पढ़ना, किस पर्सन को से ज्यादा पूछते हैं, तो किस पर्सन को पढ़ना होगा, किस पर्सन को छोड़ना होगा। उसी तरह अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पीवाईक्यूज, जो मैंने जो टेबल में डाला हूँ शुरू में इस बुक के, तो उससे आपको वेटेज का पता चलेगा, पिछले सालों के क्वेश्चंस में क्या वेटेज है किस सब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला काम ये होनी चाहिए आपको। उसके बाद कलेक्ट द रिसोर्सेज, ऑथेंटिक बुक्स, नोट्स, वीडियोज, etc। आप इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कीजिए कि रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक बुक क्या है, नोट्स वगैरह अगर कोई ज़रूरी हो तो वो कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो ये चीज़ें आपको प्री रिक्विजिट्स में आएंगी। उसके बाद द मैराथन। मैराथन में क्या है कि आप मेक अ शेड्यूल एंड बिल्ड अ रूटीन एंड फॉलो इट रिलीजियसली। दैट मीन्स कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए और उसको ईमानदारी से फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि रूटीन बनाएं और फिर बोले कि अगले हफ्ते से फॉलो करेंगे या बीच में छोड़ दिए। तो ईमानदारी से इसको फॉलो कीजिए। स्लीप फॉर फिक्स्ड आवर्स विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। नींद का जो पैटर्न है, कम से कम 6 घंटे का आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फिक्स पैटर्न है आपका नींद का, वो पूरा 6 घंटे का नींद की पूरी नींद आप लें, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें। स्टडी फॉर 5 days, रिवाइज नेक्स्ट डे द होल वीक सिलेबस एंड टेक मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड्स। तो आप 5 दिनों तक हफ्ते का रूटीन बनाइए, 5 दिनों तक पढ़िए। छठा दिन, जो 5 दिन में आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और संडे को मॉक टेस्ट कोई ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। स्टिक टू द शेड्यूल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे यकीन रखिए कि आप ये कर लेंगे, कर सकते हैं, और अपने शेड्यूल जो आपका जो आपने जो रूटीन बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। और अब है द फाइनल पुश। द फाइनल पुश में इंश्योर कीजिए कि आपका प्रिपरेशन शेड्यूल है वो इस तरीके का हो कि आपका एग्जाम, आपके एग्जाम से 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये आप इंश्योर कीजिए, इस तरीके से अपना रूटीन बनाइए आप। फोकस ऑन रिवीजन एंड टेक मोर मॉक्स, डिवाइस अ रियल टाइम स्ट्रेटजी टू टैकल द एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि कितना वक्त जो है मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन में, कितना वक्त छूट रहा है, या कितने
आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाएंगे। इसलिए इस फोकस कीजिए रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे। वर्क ऑन योर वीकनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए, जो मॉक टेस्ट के जरिए आपको पता चले कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, तो उस पर काम कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कीजिए एग्जाम के लिए। A day before the exam, don't read anything new, just relax and let the month of hard work reap the fruit of success. एग्जाम से एक दिन पहले कुछ पढ़ना नया कुछ ना पढ़िए, रिलैक्स रहिए और जो आपने साल भर मेहनत की है उसका फल काटने के लिए तैयारी कीजिए। ये एक कोटेशन है जो मैंने अपने बुक में भी उसके बुक के प्रीफेस में ये कोटेशन डाला है। A meritorious BMS graduate always pursue MD sooner or later. So the wiser are those who do it without wasting time and prepare for it sincerely. A late achiever. ये एक BMS डॉक्टर हैं जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में पीजी इन्होंने क्वालिफाई किया है। ये उनका स्टेटमेंट है। ये उनका स्टेटमेंट है। वो ये उन्होंने रियलाइज किया कि अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बीएमएस ग्रेजुएट है, वो हमेशा एमडी करेगा। वो पैटर्न रहा है पीछे के सालों का पैटर्न वो देख करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएमएस में यूजी में अच्छे होते हैं, वो बीएमएस के बाद क्लिनिक वगैरह में या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन ये पैटर्न देखा जा रहा है कि फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि मुझे एमडी करना चाहिए था, एमडी देना चाहिए था, प्रिपरेशन करना चाहिए था, क्योंकि एमडी जो है हायर एजुकेशन बहुत अहम चीज़ है। तो फिर वो बाद में आते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने भी देखा है जो 5-5 साल 10 साल बाद उनको लगा कि नहीं मुझे पीजी करनी चाहिए, तो फिर वो आए। तो समझदारी इसी में है, क्योंकि कोई भी जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो करेगा, आज ना कल तो एमडी उसको करना ही है, आज ना कल उसको बाद में समझ में आएगा। तो बेहतर ये है कि आप, समझदारी इसमें है कि आप जल्दी से तैयारी करना शुरू कीजिए, वक्त ज़ाया ना कीजिए और ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी कीजिए।